तो अभी हम सबसे पहले आते हैं वॉशरूम में। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो है शॉवर का पॉइंट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लोर से शॉवर की जो हाइट है वो कम से कम 7 फीट होनी ही चाहिए। 7 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 फीट एक कंफर्टेबल हाइट होती है, ताकि यहाँ इतनी हाइट में मतलब एक मेजर अगर देखा जाए तो 6 फीट तक इंडियंस अपने होते हैं, मतलब हम इंडियंस 6 फीट तक हाइट गेन करते हैं। तो 7 फीट का अगर शावर है तो हमें नहाने में कोई भी इशू नहीं होगा। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली चीज़ वो है कि जो ये हमारे टैप्स हैं जिनको हम नलके बोलते हैं, इनकी हाइट आपको मिनिमम क्या मतलब 32 इंच रखनी चाहिए। आप 3 फीट तक रख सकते हैं फ्लोर से। यहाँ से आप इसको मेज़र करेंगे, फिट इसको आपको रखना है। ये अगर हम यहाँ पे मेज़र करें तो जो नलकी है ये फ्लोर से हमें 3 फीट रखना है। अभी मैं अकेले इसलिए मेज़र नहीं कर पा रहा हूँ सही से, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि शावर की फ्लोर से हाइट आपको रखनी है 7 फीट, टैप की हाइट आपको रखनी है 3 फीट, 32 इंच से 3 फीट, ताकि हमको बाल्टी वाल्टी भरने में दिक्कत ना हो। और इस वॉशरूम में एक ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है कि आप इसका एरिया देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हम बैठा लेंगे WC अपना, वही यहाँ पे भी हम फ्लोर माउंटेड सीट ही रखेंगे, क्योंकि हमारा बाथरूम आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे बाथरूम में। तो इस साइड हम रख देंगे अपना WC, जैसे कि हमने वो वाले बाथरूम में आपको दिखाया था। तो ये एरिया पूरा हमारा WC के लिए हो जाएगा, इतना डेडिकेटेड। और ये जो एरिया है ये हमारा बाथिंग के लिए हो जाएगा। आपने अच्छे होटल्स में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा ग्लास लगा होता है और अपना नहाने धोने का एरिया उतना सेपरेट होता है। तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन दिया कि यहाँ पे हम ग्लास लगा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे आप यहाँ ग्लास लगा सकते हैं, वो आपका नहाने का एरिया हो जाएगा। और हाइट का तो मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया है। तो भाई अब हम आते हैं अपने किचन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किचन में गीज़र का पॉइंट दे दिया है। तो भाई बहुत से लोग पूछते हैं गीज़र का पॉइंट देना है या नहीं देना है। तो भाई जिस तरीके से हमारे यहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं, भले ही कुछ दिनों के लिए पड़ती हैं, लेकिन जितनी पड़ती हैं वो ढंग की पड़ती हैं। तो उस हिसाब से भाई ये हमारा सिंक के ऊपर हमने गीज़र का पॉइंट दे ही दिया है। यहाँ पे आएगा गीज़र का पॉइंट, मतलब यहाँ पे टोटी लगेगी, टैप जो ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे हम गीज़र कनेक्ट कर देंगे। देखिए 2 पॉइंट हमने छोड़े हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये हमने अभी प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि क्या है कि अभी किचन है तो इसमें लग जाएंगे सारे टाइल्स वाइल्स सब लग जाएगा। उसके बाद अगर आप ये पॉइंट्स का बंदोबस्त करवाते हैं, पाइप दोबारा से डलवाएंगे तो सब होगा तोड़ फोड़। आपका जो भी अच्छा मेगा टाइल्स लगवाया होगा वो आपको तोड़ना पड़ेगा, उससे आपका खर्चा बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो भाई जब काम करवा रहे हो तो पहले ही ये काम करवा लो कि गीज़र का पॉइंट ध्यान से करवाना है। और भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 लीटर का गीज़र लगता है, छोटा गीज़र लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा बाथरूम एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पाइप्स की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस सैनिटरी फिटिंग्स होनी बाकी है। तो हमारा बाथरूम का एरिया तो ठीक ठाक है, 7x6 का वॉशरूम एरिया है, मतलब एक अच्छा वॉशरूम एरिया है। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपके घर में स्पेस कम है, या मान लीजिए आपने बाथरूम का जगह कम छोड़ा है, तो आपको लगवाना है वॉल माउंटेड सीट। एक आपने देखा होगा, कई होटल्स में देखा होगा कि वो सीट जो है ना सब वॉल में माउंट रहता है, नीचे फ्लोर का एरिया पूरा खाली रहता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो स्पेस कम लेता है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, एस्थेटिक्स को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ आपको सफाई करने में आसानी रहेगी। जैसे क्या है, अभी तो ये भरा जाएगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जैसे फ्लोर बन जाएगा तो जैसे आप इस पर वो रखने वाली सीट जो कम्बोर्ड आती है, जो फ्लोर माउंटेड सीट्स होती हैं, उसमें क्या होता है सफाई सही से आप नीचे नहीं कर सकते फ्लोर की, लेकिन वॉल माउंटेड में हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको वॉल माउंटेड सीट लगवानी है तो उसका कंसील टैंक जो है वो पाइप्स के साथ ही फिट किया जाता है। अब हमारे बाथरूम में तो अच्छा खासा स्पेस है, तो हम यहाँ पे भाई फ्लोर माउंटेड सीट ही लगवाएंगे, जो कि इकोनॉमिकल भी होता है, मतलब आपको सस्ता पड़ेगा। और भाई वो वॉल माउंटेड तो थोड़ा महंगा रहता है। तो अगर आपके में स्पेस की कमी है तो आप वो लगवा सकते हैं। हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम फ्लोर माउंटेड सीट ही लगवा रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास 3 बाथरूम और हैं, तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये दिखवाया है, ताकि अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं तो इन चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप फ्लोर माउंटेड की ओर जा सकते हैं, आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास स्पेस कम है तो आप फिर वॉल माउंटेड ही लगवाइएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि बाथरूम की फिटिंग्स कैसे आपको करवानी है, पाइप्स की फिटिंग किस तरीके से आपको करवानी है, क्या क्या हाइट रखनी है, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको इसमें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, कि जब भी आप यहाँ पे सीट वगैरह लगवाएंगे, जैसे ही आपकी सीट्स आ जाएंगी, कमोड वगैरह जो भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं, उससे पहले जितने भी पाइप्स हैं उनमें हाई प्रेशर से पानी एक बार डलवा के चेक कर लें, ताकि इससे ये पता चल जाएगा पाइप कहीं लीक तो नहीं है। क्योंकि अगर टाइल्स लगने के बाद लीकेज पता चली तो फिर लंबा नुकसान आएगा, टाइल्स तोड़ने पड़ेंगे। तो ये सब काम आप पहले ही कर लें, सीट लगने से पहले सारी चेकिंग कर लें पानी डलवा के। और जैसे इसमें सीट लगेगी तो मैं तो आपको दिखाऊंगा ही किस तरीके से हम काम करवाते हैं।